का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुंबई में प्रोड्यूसर एकता कपूर के क्ले कनेक्शन स्टूडियो में भीषण आग लग गई। ये स्टूडियो अंधेरी के साकीनाका इलाके में है, जहां शाम करीब 8:30 बजे भीषण आग लगी। आग से यह है मोहब्बतें सीरियल का सेट पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग इतनी विकराल थी कि करीब 2 घंटे तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग को बुझाने के लिए दमकल की करीब दर्जन भर गाड़ियों को बुलाना पड़ा। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने से आसपास हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त टेंट के गोदाम में कोई मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। आगरा के बेलनगंज इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पटाखों की चिंगारी से गोदाम में आग लगी। भीषण आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान की बात की जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक चलती मारुति वैन अचानक आग की लपटों में घिर गई। वैन से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और सड़क पर वैन धू धू कर जलने लगी। हादसे के वक्त मारुति वैन में 7 लोग सवार थे। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी बाहर निकलने में कामयाब रहे। वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा छोटा उदयपुर के नसबाड़ी इलाके में हुआ। हादसे की वजह वैन में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग पर काबू पाती तब तक वैन जलकर खाक हो चुकी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बस ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया और बस को आग के हवाले कर दिया। बस ने जिस महिला को कुचला वो अपने परिवार के साथ इंदौर के करबला मैदान स्थित दरगाह पर जियारत के लिए आई थी। इसी दौरान बस ने उसे कुचल दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और बेटी के साथ स्कूटर पर सवार थी। इस दौरान बस ने स्कूटर को टक्कर मारी जिससे महिला बस के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने बस को में तोड़फोड़ की, उससे आग के हवाले कर दिया। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने को भागे तो कुछ लोग अपना सामान बचाने में जुटे। झुग्गियों में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। कानपुर में देर शाम समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हत्या से नाराज लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। हत्या का आरोप गांव के प्रधान और उसके समर्थकों पर लगा है। आरोपी प्रधान का संबंध बहुजन समाज पार्टी से बताया जा रहा है। हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की आशंका है। यूपी के मिर्जापुर में कारखाने के गेट पर हुई गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। डंडों से लैस बदमाशों ने कारखाने के मालिक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मिर्जापुर के कटरा इलाके में मेटल कारखाना विश्वनाथ अग्रवाल का है। बदमाशों ने मालिक से रंगदारी मांगी थी। दिवाली पर रंगदारी नहीं मिलने से बदमाश भड़क गए। राजधानी में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फुटपाथ पर सो रहे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज पीएम मोदी ने दिवाली मिलन समारोह के तहत 550 पत्रकारों को लंच पर बुलाया है। दिल्ली में आयोजित पीएम के इस खास समारोह में चैनल और अखबारों के एडिटर इन चीफ और रिपोर्टर शामिल होंगे। पीएम का दिवाली मिलन समारोह सुबह 11 बजे से दिल्ली के 9 अशोका रोड पर शुरू होगा। इस लंच में मोदी और अमित शाह के साथ बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के मौके पर बीजेपी मीडिया सेल ने यह समारोह आयोजित किया है। समारोह में पीएम पत्रकारों से रूबरू होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई जाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुंबई में नरेंद्र मोदी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में रिलायंस के एक अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम के तहत वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन पर भी चर्चा हो सकती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 26 अक्टूबर को एनडीए सांसदों के लिए रखे गए डिनर में नहीं जाएंगे। पहले खबर थी कि उद्धव इस डिनर में शामिल हो सकते हैं।
कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस डिनर में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि यह सांसदों के लिए रखा गया है। हालांकि शिवसेना के सभी सांसद इस डिनर पार्टी में शिरकत करेंगे। बीजेपी 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा सकती है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 28 अक्टूबर को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने सीएम का नाम तय कर लिया है। विधायक दल का नेता नागपुर से ही चुना जाएगा और वो ब्राह्मण ही होगा। सूत्रों से खबर यह भी है कि बीजेपी ने अंदर खाने देवेंद्र फडणवीस का नाम तय कर लिया है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आधिकारिक मुहर अभी नहीं लगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए बीजेपी ने 3 जगह चुनी है: वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र विधान भवन परिसर और बीकेसी ग्राउंड। बीजेपी महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाना चाहती है, इसलिए उसकी पहली पसंद वानखेड़े ही है। हरियाणा के पंचकुला में नए सीएम की शपथ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 26 अक्टूबर को शालीमार शॉपिंग मॉल के पास मैदान में मनोहर लाल खट्टर सीएम पद की शपथ लेंगे। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। रात 10 बजे पाक की तरफ से पुंछ के बालाकोट सेक्टर पर गोलियां और मोर्टार दागी गए। सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का कभी उल्लंघन नहीं किया। गृहमंत्री का बयान पाकिस्तान के उस निंदा प्रस्ताव के बाद आया है जो वो भारत के खिलाफ संसद में लाया। भारतीय सीमा नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा पाकिस्तान अब खुद को पाक साफ बताने में जुटा है। पाकिस्तान की संसद ने सीज फायर उल्लंघन और सीमा पर फायरिंग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में पाकिस्तान सरकार से अपील की गई है कि वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाकर उनसे कश्मीर विवाद के हल में अपनी भूमिका निभाने का अनुरोध करता रहे। पाकिस्तान के हैकर्स ने राजस्थान बीजेपी की वेबसाइट हैक कर उसमें लिखा कि भारत पाकिस्तान से पंगा न ले। हालांकि कुछ घंटे बाद हैकर्स के कब्जे से साइट को मुक्त करा लिया गया। सरकार ने चीन की आपत्ति की परवाह किए बगैर सीमा पर 54 नई सीमा चौकियां बनाने और अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास ढांचागत निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। चीन के साथ लगती भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले संगठन आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस पर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया। सरकार आईटीबीपी को उसकी हवाई प्रणाली उपलब्ध कराने की मांग पर भी विचार कर रही है। आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में जवानों को सम्मानित भी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां से हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। इन हथियारों में बड़ी संख्या में कारतूस, AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड बरामद हुए। सीमा पार से घुसपैठ की खबरों के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान ये हथियार मिले। माना जा रहा है कि आतंकियों ने ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जंगलों में छिपा कर रखे थे। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले हथियार सेना के हाथ लग गए। श्रीनगर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। यह हमला अरबानी इलाके में हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन से जुड़े होने की आशंका। एनएसए अजीत डोभाल भी जाएंगे बर्धमान। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद, मुंबई, कोची और कोलकाता एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादी एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बारे में एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नई दिल्ली मुख्यालय को मिली चिट्ठी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर एयर इंडिया की अहमदाबाद मुंबई फ्लाइट और मुंबई कोची फ्लाइट है, जो शनिवार सुबह उड़ान भरती। गृह मंत्रालय को भी खुफिया जानकारी मिली है कि मुंबई, अहमदाबाद या कोची एयरपोर्ट से आतंकी एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार होकर हमला कर सकते हैं। चारों एयरपोर्ट्स के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी की बैठक की अगुवाई करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गैर गांधी हो सकता है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में तत्काल बदलाव की जरूरत है। साथ ही उन्होंने माना कि पार्टी में निराशा का माहौल है। इतना ही नहीं, चिदम्बरम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नसीहत के अंदाज में कहा कि दोनों को मीडिया और लोगों से और ज्यादा बातें करनी चाहिए।
चिदम्बरम ने काले धन की लिस्ट में कांग्रेस नेताओं के संभावित नाम पर के आरोप पर कहा कि अगर लिस्ट में किसी कांग्रेसी नेता का नाम है तो ये उसका निजी अपराध होगा, इससे पार्टी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बीजेपी में भी काले धन वालों के नाम बताने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार सभी नामों को सार्वजनिक करे। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। गौड़ा की संपत्ति 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित 9.88 करोड़ रुपए से बढ़कर 20.35 करोड़ हो गई। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री राधाकृष्णन पी दूसरे नंबर पर हैं। उनकी संपत्ति 2.98 करोड़ बढ़ी है। 5 महीने पहले उनकी संपत्ति 4,09 करोड़ थी, 4 करोड़ 90 लाख थी, जो अब बढ़कर 7.7 करोड़ हो गई। जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति में 1.1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। 5 महीने पहले जेटली की संपत्ति 113 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 114.3 करोड़ हो गई। सरकार के 16 मंत्रियों की संपत्ति घटी भी है। सबसे ज्यादा गिरावट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की संपत्ति में आई है। 5 महीने पहले उनकी संपत्ति 17 करोड़ 55 लाख थी, जो अब घटकर 13 करोड़ 65 लाख हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हिंसा में 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में निहंग सिख के 2 गुट बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर गोलियां चली और तलवारबाजी भी हुई। इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की खबर है। नजरबंदी छड़ा के मौके पर निहंग जथेबंदियों की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें घुड़सवार निहंग अपना जौहर दिखा रहे थे, तभी गुरुद्वारे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। मेरठ के थाना लालकुर्ती इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। धमाके से आसपास की कई दुकानें जलकर राख हो गई। धमाके में एक दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई दुकानों की दीवारें दरक गईं। धमाके से ऐन पहले सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध भी दिखा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंगोट युद्ध में 77 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक यहां पर हिंगोट युद्ध होता है। इस युद्ध में 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर रॉकेट से हमला करते हैं। हिंगोट एक फल होता है जिसे सुखाकर उसमें बारूद भरा जाता है और फिर इसे रॉकेट का आकार दिया जाता है। शिमला के धामी गांव में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। दिवाली के एक दिन बाद पत्थर फेंकने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मुंबई से सटे भिवंडी में भैंसा लड़ाई का आयोजन किया गया। भैंसा लड़ाई के रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। यहां यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। यूपी के बाराबंकी में एक नीली बत्ती लगी कार ने 2 बुजुर्गों को टक्कर मार दी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा शख्स कार की छत पर उछलकर आ गया। झारखंड सरकार ने 5 पूर्व नक्सलियों को पुलिस की नौकरी दी है। जिन लोगों को नौकरी दी गई इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताई थी। दिल्ली के बादली इलाके में पटाखे जलाने को लेकर 2 परिवारों के बीच हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुड़गांव के पालम विहार इलाके में एक शख्स पर घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक 9 गोलियां मारी। देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में एक व्यापारी और उसके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गई। दरअसल घर में 5 सदस्य मिलकर दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी किसी ने घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 साल का बच्चा अस्पताल में है। आज भैया दूज है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक टीका लगाने का शुभ मुहूर्त है। आज भैया दूज के मौके पर दिल्ली एनसीआर में महिलाएं डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डीटीसी की नॉन एसी बसों में सेवा उपलब्ध है। अब से कुछ देर बाद केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कुछ ही दिनों में केदारनाथ में कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी से आवाजाही मुश्किल हो जाएगी। शीतकाल में 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। 27 अक्टूबर को भगवान केदार की डोली गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। 6 महीने तक यह उनका शीतकाल प्रवास होगा। 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद कर दिए जाएंगे। सर्दी के मौसम में खरसाली गांव में यमुना मां का प्रवास होगा, जहां शीतकाल में यमुनोत्री की पूजा की जाएगी। इससे पहले कल गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने 27 नवंबर को बंद होंगे।
गोरखपुर के सूरजकांड धाम में दिवाली के एक दिन बाद 1.25 लाख दिए जलाए गए। दीप जलाकर लोगों ने विश्व शांति और आपसी भाईचारे की कामना की। हरियाणा के गोहना में बिजली विभाग ने एक पान विक्रेता को मुश्किल में डाल दिया है। बिजली विभाग ने इस पान वाले को 132 करोड़ का बिल भेजा। ये बिल तब आया जब पान की दुकान में 2 बल्ब, 1 पंखा और फ्रिज ही चलता है। आमतौर पर बिल 1000 रुपए से कम रहता है। बिजली विभाग के कर्मचारी इस गलती को सुधारने के लिए पान वाले को दौड़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद पुंछ में पुल का निर्माण किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। पुल के निर्माण से पुंछ और आसपास के इलाके दोबारा एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। आईपीएल के सट्टेबाजी केस में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।